नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को किस तरीके से करना चाहिए। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अक्सर कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हम सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे ही इतने सारे हैं। ये अकेले ही 99% हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही शुगर, हाई बीपी, थायराइड, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां ठीक होती हैं। ये त्रिदोष वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है, क्योंकि त्रिदोष के डिसबैलेंस के कारण ही हमें ये सारी बीमारियां होती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम अकेले ही सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, अगर इसे हम सही तरीके से करें तो। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या किसी को करते हुए देखते हैं तो हमें ये प्राणायाम बहुत ही सरल दिखाई देता है, लेकिन इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं जो हमें जरूर जाननी चाहिए, तभी हम इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते वक्त कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपका श्वास लेने का तरीका कैसा है, आप श्वास कैसे लेते हैं। क्या आपकी श्वास भी बहुत छोटी है, जो हमारे लंग्स तक भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो हम इतनी छोटी श्वासें तो नॉर्मली भी ले ही रहे हैं, इसीलिए हमें अपनी श्वासों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम बाएं नोस्ट्रल से श्वास लेते हैं और दाएं नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ते हैं। फिर उसी दाएं नोस्ट्रल से श्वास लेते हैं और बाएं नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ देते हैं। तो जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं, हमारी श्वासें इतनी लंबी और गहरी होनी चाहिए कि हमारे लंग्स फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचे और हमारे लंग्स पूरी तरह फैल जाएं। और जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ना है। श्वास बाहर छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, जब हम श्वास लेंगे तो हमारा पेट बाहर की तरफ फूलेगा और जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। इसके साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कमर झुका के बैठते हैं तो हम लंबी और गहरी श्वास नहीं ले सकते। हमारी श्वास लंबी और गहरी तो होनी चाहिए, इसी के साथ ही धीमी भी होनी चाहिए। हमें धीमी गति से श्वास लेना है और धीमी गति से श्वास बाहर छोड़ना है। एकदम झटके से श्वास लेना या छोड़ना नहीं है। जब हम श्वास को बहुत तेजी के साथ लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। इससे हमें अपच, एसिडिटी, तनाव, गुस्सा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हम श्वास धीमी गति से लेते हैं और धीमी गति से श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, रिलैक्स मिलता है। इससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। आगे आपको ध्यान देना है, जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अपना पूरा ध्यान उस प्राणायाम पर लगाइए। ये नहीं कि आपके मन में कुछ अलग ही विचार चल रहा है, आपका दिमाग कहीं और ही है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपने माइंड को पूरी तरह इन्वॉल्व रखना है। जैसे जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो महसूस कीजिए, ये जो श्वास मेरे भीतर जा रही है, मेरे ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है और मेरा पूरा ब्रेन स्ट्रांग हो रहा है। और जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो महसूस कीजिए, जो भी मेरे शरीर में बीमारियां हैं, दर्द हैं, वो सारी मेरे शरीर से बाहर जा रही हैं और मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। अगर आप इस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं।
तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।